नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। बच्चों, एक बात आपसे पूछूं, आप मुझे सही सही बताओगे कि आपको पढ़ाई में कौन हेल्प करता है। आजकल तो ऑनलाइन वीडियो मैम भेज रही है ना, तो कभी मम्मी बिज़ी होते तो आपको कौन हेल्प करता है। आपकी दीदी, बड़ी दीदी हेल्प करती है ना, वो आपको अच्छे से करवा लेती है ना। बताइए बताइए, जब भी मम्मी पापा बिज़ी होते हैं ऑफिस में या तो घर के काम में, तो आपको कौन हेल्प करता है। आपकी बड़ी दीदी आपको हेल्प करती है ना। अच्छा, पता है वो कैसे हेल्प कर पा रही हैं, क्यों हेल्प कर पा रही हैं, किसके सपोर्ट से हेल्प कर पा रही हैं। क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आप में और आपकी दीदी में कोई भेदभाव नहीं रखा, उनको भी आप ही की तरह अच्छी अच्छी शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि बेटी और बेटा मम्मी पापा के लिए दोनों एक बराबर है। और इसी पाठ में हम लोग करने जा रहे हैं बेटी और बेटे की पढ़ाई के विशेष ज्ञान की ओर हम लोग जाएंगे। बेटा, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता है आपको, पुराने ज़माने में बेटी को पढ़ाया नहीं जाता था, उसको सिर्फ घर का काम ही सिखाया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा है क्या? नहीं ना। इवन आप भी चाहते हो कि मैं जैसा पढ़ा लिखा हूँ ना, तो मेरी छोटी दीदी भी उसी तरह पढ़ लिख जाए। बड़ी दीदी तो हेल्प कर रही है, लेकिन छोटी बहन हो तो आप क्या बोलोगे, वो भी मेरी तरह ही पढ़ लिख कर जाए, अपना सम्मान अधिकार पा सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अगर आप बड़े भाई बहन हो तो आप छोटों के लिए यही विचार करते हो ना, छोटी बहन के लिए। अच्छा मैम जी, आप ये विशेष ज्ञान क्यों दे रहे हो, बेटी पढ़ाओ और देश को बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एवं शीर्षक क्या है? बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। पहले इस कविता का हम लोग सही रूप से, शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे और इसके शब्द अर्थ को भी जानेंगे पार्ट फर्स्ट में, और दूसरे पार्ट में इसी का ही हम लोग वीडियो देखेंगे। सो चिल्ड्रन, आर यू सेट विथ योर बुक? तो बच्चों, आप सब रेडी हैं अपने बुक के साथ, जिसका शीर्षक है बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। ये है आपके पेज नंबर 55 पर, आप देख सकते हैं बेटा। साथ साथ में मेरे साथ पढ़ेंगे आप। ओके, चलिए साथ मिलके पहले कविता का अध्ययन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। क्योंकि पढ़ना लिखना तो सबके लिए ज़रूरी है ना, बेटा हो या बेटी। तो बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। नानी वाली कथा कहानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटी युग के नए दौर की, बेटी युग के नए दौर की, आओ लिख ले नहीं कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी, बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। इस कहानी में कवि कहना चाहता है, जो नानी की बातें हैं ना, उनके रीति रिवाज है ना, वो पुराने हो गए हैं। अब इस जग में वो बातें नहीं चलती हैं। आज के ज़माने में बेटा और बेटी एक ही हैं, और वो पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने फौलादी यानी कि मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे लेके जाएंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, वो कौन थी बेटा? वो भी बेटियां थी ना। उन्होंने क्या किया? नए इतिहास को रचा। इसी तरह आज के युग में भी बेटियां पढ़कर नए इतिहास लिखेंगी, आगे आएंगी और अपने देश को भी आगे लाएंगी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सोचो समझो करो समीक्षा।
किस बात की समीक्षा करने को कहा गया है कि बेटी को भी बेटे जैसा ही अधिकार मिलना चाहिए, वो भी अपने पैरों पर खड़ी रह सके और आगे बढ़ सके और पूरी शिक्षा हासिल करने का उसको पूरा अधिकार है। तो इस बात की समीक्षा कविता में की गई है। सारा जग शिक्षामय करना, सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटा हो बेटी हो, कोई भी इस युग में, इस ज़माने में, इस दौर में शिक्षा बिना होना नहीं चाहिए। सर्व शिक्षा मतलब कि सबको शिक्षित करना, हमने ये बात ठान ली है। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। तो इस दौर में जो कि कहा जाता है ना 21st सेंचुरी, तो इस दौर में सबको शिक्षा देना और सबको शिक्षा हासिल करने का पूरा अधिकार है। अब न कोई अनपढ़ होगा, अब कोई न अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। इस कविता में कवि कहना चाह रहा है कि इस युग में कोई भी अनपढ़ मतलब जिसने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है ना, उसको अनपढ़ कहा जाता है। तो इस दौर में कोई भी अनपढ़ नहीं रह जाएगा। हर एक आंगन में ज्ञान गंगा की धारा, मतलब अगर सब शिक्षित हैं तो उस परिवार में ज्ञान फलेगा फूलेगा, सब ज्ञानी होंगे, सब चीज़ों का नॉलेज रखने वाले होंगे। तो उस आंगन में क्या बहेगी? ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। अगर एक शिक्षित होता है ना बेटा घर में, तो वो दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्यों किसी अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हो तो आपको कोई भी धोखा दे सकता है, कहीं पर कुछ भी साइन करवा सकता है ना। तो अगर आप हर एक जानकारी चाहते हो तो आपके लिए क्या होना ज़रूरी है? आपके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान गंगा की पावन धारा, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत, पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। बेटा बोलते हैं तलवार से ज़्यादा क्या तेज होता है? कलम। क्या तेज होता है? कलम। तो आज के युग में सब ने कलम की और पुस्तक की ताकत को जाना है, पहचाना है। इसका मतलब बेटा कि हर जगह अवेयरनेस आ गई है किस बात की, कि हर कोई शिक्षित होना चाहता है और हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। जो नानी दादियाँ बोलती थी ना कि बेटा ही पढ़ना चाहिए, बेटी को आगे आने का अधिकार नहीं है, वो सारी बातें क्या हो गई हैं? वो सारी बातें आजकल के ज़माने में कोई मायने नहीं रखती हैं, मतलब कि बहुत पुरानी हो गई हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान, सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। मतलब ये युग जो कि बेटी का युग कहा जाता है। पहले ज़माने में बेटा क्या होता था? बेटी होती थी तो उसको मार दिया जाता था, तो वो बेटियों के लिए सही नहीं होता था। आज का युग है उसको क्या बोलेंगे? बेटी युग है। ये एक पर्व की तरह है। पर्व मतलब बताइए बेटा? उसका मतलब है फेस्टिवल। आप बोलते हो ना दिवाली का पर्व, तो ये पर्व किसका है? बेटी युग का पर्व है, जहाँ पर बेटी को अधिकार है सम्मान पाने का, शिक्षा पाने का और अपने पैरों पर खड़े होने का। ठीक है, जिस तरह से पुराने ज़माने में रानी लक्ष्मीबाई और सरोजनी नायडू उन्होंने अपना नाम रोशन किया था,
इस युग में भी बेटियों को उतना ही अधिकार है कि वो अपने देश पढ़ लिख कर अपने आप को और अपने देश को आगे लेके आएं। सबका सम्मान करें तो सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। अगर हम लोग बेटी का, औरत का सम्मान करेंगे तो वो उसमें देश का सम्मान होगा। क्या होगा? आपने मदर टेरेसा का नाम सुना है ना, उन्होंने कितनी देश की सेवा की और देश को आगे लाए हैं ना। तो उनका सम्मान करना है। अगर उनका सम्मान करेंगे तो बेटी का सम्मान होगा, हर एक इंसान का सम्मान होगा, स्त्री जाति का सम्मान होगा। और ये जन जन का उत्थान का पर्व है। ये पूरे देश के लिए एक पर्व है। क्या है? एक पर्व है, एक फेस्टिवल है। और आते हैं हम लोग अपने इम्पोर्टेंट पार्ट पर। सीख, बेटी बेटा पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सब शिक्षित होंगे तो ज्ञान की गंगा घर में बहेगी। तो इसलिए बेटी और बेटे को शिक्षित करें, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे पढ़ाई के साथ और अच्छे गुणों के साथ। ओके, तो ये था हमारा भावार्थ। टॉपिक क्या था? बेटी पढ़ाओ और देश को बढ़ाओ। और आइए वर्कशीट पार्ट की ओर चलते हैं अभी। शब्दार्थ: जग, संसार, इरादा, विचार। मम्मी, मेरा पक्का इरादा है कि मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। इरादा, विचार। मनन, सोच विचार करना। कुछ भी नहीं हो बोलना होता है बेटा, कुछ मनन करके बोला करो, मतलब कि सोच समझकर बोला करो। ठानी, दृढ़ निश्चय किया। मैंने ठान लिया है कि आगे चलकर मैं खूब पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर, डॉक्टर या तो कलेक्टर बनूंगा। पर्व, त्यौहार। मम्मी, मेरा सबसे प्रिय पर्व है दिवाली अथवा त्यौहार। फौलादी, बहुत मजबूत। कौन था फौलादी इरादों वाला या वाली? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसके इरादे विचार क्या थे? फौलादी, मजबूत। तरुण, युवा। समीक्षा, गुण दोष का विवेक। सम्मान, आदर करना। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यानी कि आदर करना चाहिए। उत्थान, उन्नति, विकास की ओर। देश बढ़ेगा तो सबका विकास होना संभव है। नेक, अच्छा। शिक्षित, पढ़ा लिखा। मेरे माता पिता शिक्षित हैं, मतलब कि पढ़े लिखे हैं। अनपढ़, अनपढ़ का मैंने बताया था जिसने कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हो, उसको बोला जाता है अनपढ़। पावन, पवित्र। पावन मतलब पवित्र। ताकत, शक्ति। मम्मा, बोर्नवीटा पिया ना, बहुत शक्ति आ गई। आप ऐसे बोलते हो ना, तो ताकत का मतलब होता है शक्ति। तो ये हमारा क्या था बेटा? वर्कशीट पार्ट। आप लिखेंगे शब्दार्थ। किस में लिखना है आपको? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे आप शब्दार्थ, और हो सके तो 2-2 बार उसको दोहराएंगे भी। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। खूब पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सेहत का ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए बेटा। नमस्कार।